नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षाओं में हमने अक्षांश और देशांतर किया था और जिसमें अक्षांश और देशांतर का विभिन्न क्वेश्चन भी किया था। लगभग 50 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बहुत ही भयंकर प्रश्न उत्तरी थी, जिसका रिस्पांस बहुत ही ज़बरदस्त मिला है। अब हम पढ़ेंगे, उसमें हम कहे थे कि भारत की अवस्थिति जानने के लिए सबसे पहले पढ़ना होता है क्या, अक्षांश और देशांतर। तो अब जान चुके हैं कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। तो अब देखें कौन सा भारत का अवस्थिति कहाँ पे, भारत का अवस्थिति कहाँ। तो देखिए ये मान लें कि हमारी भूमध्य रेखा है, कौन सी, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। तो पृथ्वी का पहले देखें कौन सा, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो ये हो गया पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया हमारा भारत। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये देखिए भारत का सबसे दक्षिणी राज्य, सबसे दक्षिण है वो भी स्थलीय दक्षिणी राज्य है कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य, सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा, तमिलनाडु। तो हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी गांव में भी देखे होंगे कि सबसे दक्षिण में, दक्षिण दिशा में घर है और लास्ट में किसका घर है। तो उसी तरह से भारत का भी दक्षिणतम राज्य स्थलीय कौन सा, तमिलनाडु। अब इसमें भी एकदम लास्ट बिंदु मतलब एकदम दक्षिण बिंदु कौन सा होगा, तो है कौन सा, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी का हम अक्षांश में देखते हैं, अक्षांश में तो कितना होता है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तर में देखेंगे तो ये है राज्य जम्मू एंड कश्मीर वाला, जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर भी डिवाइड हुआ किस में, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो ये वाला पार्ट जो आएगा, ऊपर वाला पार्ट है किस में, लद्दाख में, लद्दाख में। तो इसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, इसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो कितना होता है, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो सेम कंसेप्ट वही कि आखिर में जैसे गांव में है कि उसका घर उत्तर में है, तो उत्तर में भी एकदम उत्तरतम बिंदु कौन सा, उत्तरतम है, तो उसका है भारत का उत्तरतम जो राज्य है लद्दाख। लद्दाख से पहले जम्मू कश्मीर मानते थे, तो अब लद्दाख, और लद्दाख में भी सबसे उत्तर में कौन सा है, इंदिरा काल, इंदिरा काल, इंदिरा काल, इंदिरा काल, सबसे कौन सा, इंदिरा काल। तो पहला हो गया ये कि भारत का स्थलीय अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, तो कितना होगा, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण में, 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का क्या अक्षांशीय विस्तार है, दक्षिण से लेकर उत्तर में। मतलब भारत का अगर देखा जाए, भारत का तो मैप कहाँ से, ये वाला हो गया कौन सा, तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा, कन्याकुमारी, और ये कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर। अब डिवाइड हुआ कौन सा, लद्दाख। तो लद्दाख में एकदम उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा काल। इंदिरा काल का जो अक्षांश पर आता है कितना, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। आगे समझ में। तो क्वेश्चन ये भी पूछे, तो अक्षांशीय विस्तार क्या हो गया, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, लगभग कितना, लगभग 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है। लगभग कितना डिग्री, 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है।
बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का दक्षिणतम स्थलीय बिंदु कौन सा, स्थलीय बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम स्थलीय मतलब इस तरह से, तो कौन सा होगा, आंसर होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पे, तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पे, चेन्नई। तमिलनाडु का चेन्नई। और चेन्नई से ही समुद्र तल से क्या भारत की ऊंचाई मापते हैं, चेन्नई शहर से ही। तो ये हो गया। फिर उसी तरह दूसरा भी तो सीख लिया ना, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा होगा, इंदिरा काल जम्मू एंड कश्मीर। और अब जो होगा कहाँ पे, लद्दाख। कहाँ पे, लद्दाख। और कन्याकुमारी कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो ये हो गया। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो 8 डिग्री स्थलीय में देखेंगे, केवल स्थल से स्थल, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, लगभग कितना 30 डिग्री का, लगभग कितना 30 डिग्री, मतलब इसके अंदर कितना उत्तर से दक्षिण में कितना 30 डिग्री आता है। अगर इसकी लंबाई देखें कन्याकुमारी से लद्दाख तक, लद्दाख मतलब इंदिरा काल का, तो इसकी लंबाई है किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर होता है। तो भारत कन्याकुमारी से इंदिरा काल की दूरी कितना है, 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, मतलब इस दूरी है। आप देखेंगे एक बार दिखा रहे हैं कौन सा, स्थलीय कर रहे हैं, स्थलीय कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई बिंदु कौन सा, जलीय बिंदु होगा, जलीय बिंदु होगा कि नहीं। तो जलीय बिंदु में लेते हैं कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। अगर ये क्वेश्चन रहे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो कौन सा है, तो ये है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पड़ता है, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। तो देख लेते हैं इसको ना, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त भूगोल है, मैपिंग किया जाएगा कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देख लीजिए, अब हिंद महासागर में कौन सा है, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी में भारत का कौन सा द्वीप है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पे है कौन सा, इंदिरा पॉइंट है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट। इसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, इसका अक्षांशीय बहुत ज़बरदस्त है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, अब 8 डिग्री से तो कम ही होगा, तो 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट। सभी क्या होगा, उत्तरी अक्षांश में, सभी आंसर क्या होगा, उत्तरी अक्षांश। सभी क्या है, उत्तर, क्योंकि भारत किस अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी अक्षांश। तो अब देखेंगे भारत का जलीय बिंदु सहित अक्षांशीय विस्तार दिख रहा है ना, ये अक्षांशीय विस्तार दिख रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, 6 डिग्री तक, ये हो गया।
देख लीजिए, फिर मिटाते हैं। फिर इसमें देखते हैं कौन सा, कुछ अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं, कि भारत में भी जैसे हो गया 0 डिग्री, आगे बढ़े 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, इन सबों की विशेषताएं देख लेते हैं। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश का, ये उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री चैनल। अब ये क्या करता है, तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री चैनल मिनिकाय को लक्षद्वीप मालदीव से अलग करता है, अलग करता है। जैसे इस तरह देखिए, ये हो गया मान लीजिए मिनिकाय, ये कौन सा, मालदीव है, ये मालदीव। ये भारत का जो है द्वीप है मिनिकाय। तो इसके देखेंगे तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जब ऊपर जाएंगे तो इसका जो आता है ये वाला, ये आता है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मिनिकाय को मालदीव से, मतलब मिनिकाय भारत का हो गया और मालदीव तो देश हो गया। तो भारत और मालदीव को कितना डिग्री चैनल अलग करता है, 8 डिग्री चैनल। तो भारत को मालदीव से अलग करता है कितना, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। मालदीव की राजधानी कहाँ पे है, मालदीव की राजधानी है माले। कहाँ पे है, माले। राजधानी कहाँ पे है, माले। मालदीव की राजधानी माले। हो गया 8 डिग्री हो गया। फिर दूसरा देखते हैं कौन सा, 9 डिग्री। तो दूसरा अक्षांश है 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश या चैनल। तो सेम इसी तरह कंसेप्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। देखिए ये था मालदीव, ये कौन सा, मिनिकाय हो गया, ये हो गया मिनिकाय। ये कौन सा, लक्षद्वीप। तो ये वाला चैनल आता है कितना, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री। ये कौन सा है, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा, तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकाय से अलग करता है, मिनिकाय से अलग करता है। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा, तो मिनिकाय को मालदीव से। 9 डिग्री चैनल किसको करेगा, तो लक्षद्वीप को मिनिकाय से। इस तरह याद करिए, 8 हो गया, 9 हो गया। अब तीसरा आएगा वो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। देख लीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पूरा का पूरा कंसेप्ट बनता जाएगा कि कहाँ पे 8 डिग्री है, कहाँ पे 9 डिग्री है, कहाँ पे 10 डिग्री, इस तरह से। तो तीसरा हेडिंग पे रखते हैं 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 10 डिग्री चैनल। मतलब कौन सा तीसरा है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तीसरा कौन सा, 10 डिग्री
चैनल। अब 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो देख रहे हैं अंडमान निकोबार में इस तरह अंडमान निकोबार, ये छोड़ा, ये कौन सा? निकोबार। तो ये है निकोबार, निकोबार। इसको भी बोलिए कौन सा? ग्रेट निकोबार। ये कौन सा? लघु अंडमान, लघु अंडमान, लघु अंडमान। तो लघु अंडमान और ग्रेट निकोबार को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करेगा? तो लघु, लघु अंडमान एवं ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। कहीं कहीं क्वेश्चन सीधा सीधा है, अंडमान निकोबार को कौन कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश अलग करती है? तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो ये हो गया 8, 9 और 10। एक और है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो चौथा होगा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो चौथा लीजिए 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्रिक, क्रिक रेखा, क्रिक रेखा। ये कहाँ पे? गुजरात, गुजरात। क्रिक रेखा के समानांतर, के समानांतर या क्रिक रेखा से होकर गुजरती है। क्रिक रेखा के समांतर जो क्या करती है? ये वाला कर्क रेखा इधर मान लेते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान है, पाकिस्तान। ये कौन सा? भारत। तो सर क्रिक विवाद किसके किसके बीच है? सर क्रिक विवाद। तो सर क्रिक विवाद किसके बीच है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सा विवाद है? सर क्रिक विवाद। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है, सर क्रिक विवाद या सर क्रिक रेखा के समानांतर कितना डिग्री है? तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और पांचवा जो है, पांचवा को तो एकदम रट लिए होंगे, कौन सा? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पांचवा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर रहे हैं तो तुरंत मालूम हो जाएगी कौन सी रेखा है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। तो पांचवा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा, कर्क रेखा। इसकी विशेषता हम लोग बहुत जान चुके हैं। क्या इसकी विशेषता है? यह भारत के बीचों बीच से, बीचों बीच से, बीचों बीच से होकर गुजरता है, होकर गुजरता है। कौन सा? कर्क 23.5 डिग्री। और ट्रिक हम लोग देख लिया था, कौन सा ट्रिक? गुराम के, बहुत बड़े गुराम के 36 मित्र, गुराम के 36 मित्र। उसके बाद आपस में झड़प पड़े, आपस में झड़प पड़े। पहला राज्य कौन सा? गुजरात। दूसरा बताइए? राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश। चौथा छत्तीस का एकदम याद हो गया होगा, कौन सा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इसमें से कोई भी प लेंगे, कोई भी प लेंगे क्या होगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। झ से मतलब झारखंड, झारखंड। अब मी से भूल गया था, मी से क्या था? मिजोरम। त्र से त्रिपुरा, त्र से कौन सा? त्रिपुरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। तो कर्क रेखा पर भारत कितने राज्य? 8 राज्य, 8 राज्य स्थित हैं, 8 राज्य
स्थित हैं। कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य? 8 राज्य। ठीक है, में कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात की विशेषता क्या है? विशेषता भारत का सबसे अधिक लंबा तट वाला राज्य, सबसे अधिक लंबा तट वाला राज्य, लंबा तट वाला राज्य भारत का कौन सा? गुजरात। राजस्थान क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक बाउंड्री बना, सबसे अधिक लंबाई तक बाउंड्री बनाने वाला राज्य है, जिसे कहा जाता है क्या? सोया प्रदेश। सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट। और भारत का वो राज्य सबसे अधिक वन, सबसे अधिक वन पाया जाता है, सबसे अधिक वन पाया जाता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश से। मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य किस पे हैं? तो कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर स्थित हैं।